तो हेलो गाइस, आज भी एपिसोड हमारा वैसे स्टार्ट होता है जहाँ पर खत्म हुआ था। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं लियान जैसे ही दरवाजे को खोलता है वैसे ही सायरू लियान को कहता है, भैया मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। जिसे सुनकर लियान को समझ में आ गया था कि सायरू 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे पहुंच चुकी है और लियान सायरू को भी इस बात को बताता है। जिसे सुनकर सायरू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आपने फिर से अंदाजा लगाया। जिस पर लियान कहता है कि मैंने इस बार अंदाजा नहीं लगाया, ये तो मेरी सोल एनर्जी की डिटेक्शन पावर है। तब सायरू लियान को कहती है कि भैया मैं तुम्हें फिर से एक बड़ी खबर सुनाने वाली हूँ और वो है कि पिताजी ने अभी ब्रेक थ्रू किया है। जैसे उनके लियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि लियान के पिता अब 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पर पहुंच गए हैं। इसके बाद वो अपने पिताजी से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लियान अपने पिता के पास पहुंच गया था। वहाँ पर लियान अपने पिता को कहता है, पिताजी क्योंकि आप अब 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट में पहुंच चुके हैं, क्या अब झाओ फैमिली और वांग फैमिली के ऊपर अटैक करने वाले हैं। जैसे उनके लियान का पिता कहता है कि मैं इस दिन का इंतजार बहुत समय से कर रहा था, अब वो समय आ गया है, कल हम लोग अटैक करने वाले हैं, जाकर सभी को बता दो। जैसे उनके लियान होजाओ को इन्फॉर्म करने के लिए निकल जाता है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लियान ट्रेजर पवेलियन में पहुंच चुका था। वहाँ पर होजाओ लियान को कहता है कि यंग मास्टर लिन, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आपका मास्टर का कितना आभारी हूँ। उनके गार्डियंस के बिना मैं अपने आप को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाता और उन्हीं की वजह से मेरी स्किल इम्प्रूव हुई है और मुझे टियर 2 एलेजर को बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जैसे उनकर लियान होजाओ को शुक्रिया कहता है। तब वो लियान को कहता है, यंग मास्टर लिन, आपने माइंड से स्पिरिचुअल स्टोन को निकाला है, क्या आप उन्हें गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग में बेचना चाहेंगे। जैसे उनके लियान कहता है कि मैंने उन्हें पहले ही वहीं पर दे दिया है। तब वो जाओ गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग का वीआईपी कार्ड देते हुए कहता है, मैंने सुना है कि स्पिरिचुअल स्टोन का फिर से रेट और गिर गया है, मेरे पास गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग का वीआईपी कार्ड है, इस कार्ड को आप ले ले, बिजनेस करते समय आपको बहुत ही लाभ होगा और साथ में नीलामी में भाग लेने के लिए आपको वहाँ पर अच्छे से स्वागत किया जाएगा। जैसे देख के लियान उस कार्ड को लेते हुए हो जाओ को थैंक यू कहता है। तब हो जाओ हंसते हुए कहते हैं, यंग मास्टर लिन, आपको इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। तब लियान हो जाओ को मास्टर कहते हुए कहता है, गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग में कितने लेवल के 3 एलेक्जर मेकर हैं। जिस पर हो जाओ कहता है कि मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ पर पहले 9 था, लेकिन अब एक और आया है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुल मिला के टोटल 10 हो गए। तब लियान कहता है कि आखिरी वाले को ली जुआन कहा जाता है। इस नाम को सुनकर हो जाओ पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर आपको मिस लियू के बारे में कैसे पता। मैं आपको बता दूं, मिस लियू और कोई नहीं, ये वही लड़की है जिसके पास लियान ने एक मार्शल एक्सपर्ट फील्ड को बेचा था। तब लियान कहता है कि मैं एक बार उससे स्पिरिचुअल फील्ड्स के बिजनेस के चक्कर में मिला था और मैंने उन्हें एक मार्शल एक्सपर्ट फील्ड बेचा था। तब वो जाओ लियान को कहता है, यंग मास्टर लिन, आप बहुत ही लकी हैं। मिस लियू गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग में वो एक जीनियस है, उन्हें देखना हर किसी की बस की बात नहीं है और आपने तो उन्हें एक मार्शल एक्सपर्ट फील्ड भी बेच दिया, आपको तो पता ही नहीं है, अब आपसे तो बहुत लोग जलेंगे। इतना कहने के साथ ही हो जाओ वहाँ पर हंसने लगता है। तब लियांग अपने मन में सोचता है, क्या सच में मिस लियू इतना फेमस है। तब लियांग होजाओ को कहता है कि होजाओ, मैं आज आपसे एक फेवर मांगने के लिए आया हूँ। जिसको होजाओ लियांग को कहने के लिए कहता है। जिस पर लियान कहता है, लिन फैमिली कल झाओ और वांग फैमिली के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा है, हम लोग बस हमेशा के लिए उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तब वो लियान से पूछता है, क्या आपको मेरी मदद चाहिए। जिस पर लियान मना करते हुए कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप इस इन्फॉर्मेशन को गुप्त रखें, वांग फैमिली के बारे में कुछ भी लीक ना होने दें, क्योंकि हॉट फ्लेम एकेडमी में वांग जी का एक बेटी भी है, वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। हॉट फ्लेम एकेडमी का नाम सुनकर हो जाओ कहता है, अगर हॉट फ्लेम एकेडमी इसमें शामिल हो जाता है तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन यंग मास्टर लिन, क्या आप सुनिश्चित है कि आपके पास झाओ और वांग फैमिली से छुटकारा पाने के लिए क्या कुछ है। जिस पर लियान कहता है कि बस थोड़ा थोड़ा सा। जिसे सुनकर हो जाओ अपने मन में सोचते हैं, लियान अब पूरी तरह से सीरियस है और इसका ग्रोथ भी आश्चर्य है। तब वो चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है, इस राज को राज रखने के लिए हमसे जो कुछ भी हो पाएगा वो मैं करूंगा। तब लियान हो जाओ को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो। यहाँ से हमारे सीन शिफ्ट होता है, लिन फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर लियान का पिता लियान और एल्डर को कहता है, मैं एक टीम लेकर झाओ फैमिली के पास जाऊंगा और तुम दोनों जाकर वांग फैमिली पर नजर रखना। अगर वो लोग झाओ फैमिली की मदद करने के लिए आते हैं तो आप लोग उन्हें रोकेंगे। जैसे मैं झाओ फैमिली को खत्म कर दूंगा, मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। ये सुनकर वो एल्डर और लियांग ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। यहाँ से हमारे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग वांग फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर वांग जी अपनी आदमियों से कह रहा था, क्या लिन फैमिली ने झाओ फैमिली के वहाँ पर कदम रखा है। इस पर एक पर्सन हाँ कहते हुए कहता है कि लियान के पिता ने 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट को हासिल कर लिया है। तब वांग जी कहता है, कोई आश्चर्य नहीं है, इसीलिए वो लोग कितना उछल रहे हैं, आखिरकार लिंग पिंग ने 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट को हासिल कर ही लिया। तब वो पर्सन वांग जी को कहता है कि चलिए उनकी मदद करते हैं, झाओ फैमिली के बिना हम लोग मुसीबत में भी फंस सकते हैं। जिस सुनकर वांग जी अपने मन में सोचता है, लिंग पिंग तुम्हें क्या लगता है, तुम 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट तो पहुंच गए तो तुम मुझे संभाल लोगे। ये सब सोच के वांग जी वहाँ पर खुश हो रहा होता है। तब वांग जी अपने एटीट्यूड में उस पर्सन को कहता है, क्या खतरनाक स्थिति है, झाओ फैमिली तो सिर्फ मेरे लिए एक मोहरा था, उन दोनों को आपस में लड़ने दो, जब वो लोग थक जाएंगे तब हम लोग जाएंगे।
और जिसके बाद ये जैंगचुआन टाउन हमारा हो जाएगा। और इसी के साथ ही आज के एपिसोड हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।